बताएंगे। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे चांदी की, कि अगर आप चांदी में इंटरेस्टेड हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए क्या चांदी में खरीदारी का मौका है, क्या आपको चांदी खरीदनी चाहिए, और अगर हाँ तो कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर होगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी कॉमट्रेड की, हमारे साथ सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के, और साथ ही नितिन खंडेलवाल हैं पूर्व चेयरमैन जीजेसी के, और आदित्य पेठे हैं डायरेक्टर वामन हरि पेठे के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मेरा सबसे पहला सवाल सुनील कटके जी आपसे होगा। मैं पहले चांदी के आउटलुक के बारे में बात कर लेता हूं कि चांदी में अभी तेजी का कितना पोटेंशियल बाकी है, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं सिल्वर का? जी मृत्युंजय जी, आई थिंक जो ओवरऑल डॉलर में वीकनेस देखने को मिला है रिसेंटली, और इवन जैनेट येलेन ने जैसे बताया कि एक मेगा स्टिमुलस पैकेज की जरूरत है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरे ख्याल से अगर कोविड से रिलीफ पाना है तो और ज्यादा मनी पंपिंग करने की जरूरत है, और उसमें पॉजिटिविटी भी है। उसके चलते इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में इजाफा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और अगर करंट लेवल पे देखते हैं तो डॉलर टेक्निकल फ्रंट पे भी डॉलर में कॉमेक्स पे $25 के दायरे के ऊपर चांदी ट्रेड कर रहा है। हालांकि बहुत वॉलेटाइल काउंटर है, आज भी 700 रुपया अप है। रुपी टर्म में 67,500 का लेवल अभी चल रहा है। तो जब तक ये $25 के ऊपर का लेवल मेंटेन कर रहा है, मुझे लगता है इसका बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अच्छा, अगला टारगेट कॉमेक्स पे $27 तक का रहेगा। और रुपी टर्म में 67,500 के रेंज में एंट्री का लेवल बनता है। 67,100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 68,300 का इंट्राडे टारगेट है। अगर पोजिशनली भी देखें तो मुझे लगता है फिर से 70,000 का लेवल छू सकता है। ठीक है, पहले रुपी टर्म में ही सर पहले बताया करिए, क्योंकि ठीक है डॉलर तो ठीक है, लेकिन जो लोग अभी हमें देख रहे हैं वो इंडियन मार्केट में प्राइस जानना चाहते हैं। वंदना जी आपके हिसाब से क्या आउटलुक है सिल्वर का? मृत्युंजय जी, मैं बाइंग साइड ही रहना चाहूंगी फिलहाल अभी, क्योंकि देखें तो जो ETF बाइंग है वो रिकॉर्ड बाइंग है अभी सिल्वर में। अभी जो बाइंग हो रही है उससे भी एक सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ रहेगा, स्टिमुलस का यहाँ पे प्रेशर है डॉलर इंडेक्स पे, और प्लस बेस मेटल में एक अपसाइड है। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर में डाउन साइड, गोल्ड में अपसाइड, बेस मेटल में अपसाइड और ETF बाइंग, ये चार फैक्टर्स जो हैं ये ऊपर की तरफ ही यहाँ पे इशारा कर रहे हैं चांदी के लिए। वोलाटाइल काउंटर है तो सतर्क रहने की काफी जरूरत है। मुझे अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो तो मेरे ख्याल से 68,500 तक, 700 तक प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी है सिल्वर के ऊपर। ये हमने प्राइस की बात कर ली, मतलब दोनों एक्सपर्ट हमारे कह रहे हैं कि दाम आगे बढ़ेंगे। इंट्राडे में आप वायदा में ट्रेड करना चाहते हैं तो 67,900 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं 67,500 पर। दो कॉल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही है, दोनों कॉल को आप नोट कर लें, लेवल नोट कर लें, इसके आधार पे आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई फ्यूचर की, लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बताने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नितिन खंडेलवाल जी हैं। खंडेलवाल जी, अब सर आप ये बताएं कि अगर किसी को फिजिकल में चांदी खरीदनी हो तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या तरीका हो सकता है, कौन कौन से ऐसे विकल्प हैं जहां पर फिजिकल मार्केट में, स्पॉट मार्केट में चांदी खरीदी जा सकती है? मृत्युंजय जी, चांदी को खरीदने के बहुत सारे विकल्प है। चांदी पहले तो सब लोग अपने फुलफिलमेंट के लिए लेते हैं। भगवान की मूर्ति पूजा से लेके पानी पीने से जो फायदे होते हैं चांदी के ग्लास लोटे में, आदमी अपनी वो फुलफिलमेंट करता है। उसके बाद में जो कॉइन्स का कलेक्शन होता है वो हर दिवाली पे आता है। अलग अलग भगवान के, अलग अलग जिस भी देवताओं को मानता है, या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, सब अपने धर्म के हिसाब से उसको लेते हैं और उसमें अलग अलग आते हैं। दोनों कलेक्शन भी उसका करते हैं। उसके बाद लोग आते हैं आर्टिफैक्ट्स के अंदर, और आर्टिफैक्ट्स के अलावा उसके अंदर काफी बहुत ही वेरायटी, डिजाइनिंग, पानदान से लेके तो पिकदान से लेके तो काफी सारी वेरायटी इसमें अवेलेबल होती है। और उसके बाद में जिनको बल्क में लेना होता है वो चांदी के 1 kg बार से लेके 100 kg 30 किलो की जो एक पेटी आती है 999, उसके अंदर भी उसका विकल्प होते हैं। तो चांदी बहुत सारे रोल भी प्ले करती है। कभी इंडस्ट्रियल एक्ट करती है, कभी ये लेने देने के लिए एक्ट करती है, कभी इन्वेस्टमेंट का एक्ट करती है, कभी नीड ऑफ दी आवर है, कभी और अपना सेफ हेवन की एक्ट करती है। तो चांदी बहुत अलग अलग रिस्पॉन्स देती है। बहुत सारे विकल्प चांदी में अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज बताइए खंडेलवाल जी कि चांदी की प्योरिटी को कैसे परखा जाए? गोल्ड के बारे में तो हम लोगों ने कई बार बात की है, लेकिन मैं जो चांदी खरीद रहा हूँ वो चांदी प्योर है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, ये कैसे पहचाना जाए? देखिए, चांदी अगर आपको बड़े प्रमाण में लेना है 30 किलो, 5 किलो, 15 किलो, तो जो पेटी आती है चांदी की बोलते हैं, उसके पीसेस आते हैं। अच्छा। उसके कटिंग और वो सब जाता है। उसकी प्यूरिटी भी चेक करना बहुत आसान है। आज भी अगर छोटे मोटे गांव में चले जाएंगे जहाँ कैरोमीटर नहीं है, वो तेजाब लगा के चांदी को 1 सेकंड में बता सकते हैं कि चांदी प्योर है कि नहीं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक जगह से लेके
दूसरी जगह आपको एक यूनिक तरीका मुझे पता है कि नहीं पता नहीं, चांदी को जमीन पे पटक के उसका आवाज कैसा आता है उसपे से भी प्यूरिटी पहचानने वाले लोग हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि कैरेटोमीटर की प्यूरिटी और उन्होंने चांदी का आवाज सुन के प्यूरिटी बताई है। तो क्या आवाज आती है, मतलब कौन सी आवाज को प्योर मानी जाएगी? ऐसा है, बद आवाज बोलते हैं, मतलब अगर आवाज दब जाती है तो चांदी प्योर है, अगर उसमें खनखन आवाज आती है तो चांदी में कुछ मिलावट है, क्योंकि उसमें ये आपने देसी तरीका बताया। हाँ, ये आपने लगाते हैं तो तेजाब से 1 सेकंड में पता लग जाता है कि चांदी प्योर है कि नहीं। अगर उसमें ग्रीन कलर का अगर वो उस पे आने लग गया फेस तो समझ लेना वो चांदी नहीं है। अच्छा। चांदी को चेक करना बहुत आसान है। और फिर कैरेटोमीटर्स है, फिर हॉलमार्किंग सेंटर्स है, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज आप और बताएं कि आपने जो अलग अलग तरीके बताए कि चांदी की मूर्ति, चांदी के बर्तन, ये सब भी आप ले सकते हैं, तो मान इसमें तो मेकिंग चार्ज जाता होगा ज्यादा, ये तो इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए किसी को निवेश के पर्पज से लेना हो तब क्या सिल्वर बार ठीक रहेगा? क्या लेना चाहिए? देखिए वो तो सिल्वर बार आता है 10 ग्राम से लेके तो 30 किलो तक के इसके बार्स अवेलेबल होते हैं। अच्छा। चांदी की एक डिफिकल्टी है कि चांदी ऐसी अगर किसी को 1 किलो लेना है तो उसके परफेक्ट शेप के बार बहुत ही कम जगह अवेलेबल है होते हैं, तो उसका थोड़ा प्रीमियम देना पड़ता है, लेबर देना पड़ता है। अदरवाइज चांदी जो आती है वो 900 1 किलो 100 ग्राम ऐसी कम ज्यादा वेट में आती है चांदी, क्योंकि उसकी जो मेल्टिंग होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है जो आती है किलो केजी बार में। तो दोनों विकल्प अवेलेबल है, बार्स है, कॉइन्स है, सभी टाइप से है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बार्स भी हैं, कॉइन्स में हैं और सभी तरह के विकल्प यहाँ पर मौजूद है, आप चांदी में ले सकते हैं। पुराने कॉइन का भी चलन बहुत है, जो पुराने थे ना, जो जिसको गिन्नी कहा जाता था, साउरिन कहा जाता है, 916 भी बोला जाता है। अंग्रेजों के टाइम के जो राजा रानी के सिक्के होते हैं उसका भी चलन बहुत है, बाय सेल का। अच्छा, एक चीज और खंडेलवाल जी, आखिरी सवाल आपसे कि कहाँ से ले सकते हैं? एक तो ज्वेलर के पास जो आपने बताया कि वहाँ पे अवेलेबल चांदी मिल जाएगी, इसके अलावा और कोई रास्ता है जहाँ से हम चांदी ले सकते हैं? नहीं, चांदी बैंक से लेना आसान नहीं है, ज्वेलर्स के पास ही इसका अच्छा विकल्प है, चाहे होलसेलर, रिटेलर है, मैन्युफैक्चरर है, ऐसे जो बुलियन डीलर्स है, ये सब होते हैं। थोड़ा पैसा बचाना है तो अगर बुलियन डीलर के पास जाते हैं तो जो रिटेलर्स का थोड़ा मार्जिन होता है, लेकिन इसमें मार्जिन बहुत कम होता है क्योंकि मार्केट बहुत ओपन है। रोज टीवी पेपर सब जगह रेडियो आते हैं, रेट आते हैं और कस्टमर 4 जगह पूछ के जहाँ रिजनेबल है, जहाँ फेट है वहाँ ले लेता है। तो इसमें मार्जिन आधा टका भी नहीं मिलता है, कोई ज्वेलर से भी लेते हैं तो, लेकिन ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है आपके ज्वेलर से लेते हैं तो बाय सेल इक्वल करने में आपको काफी मदद होती है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया खंडेलवाल जी आपका डिटेल में चांदी के ऊपर